संजय राउत ने शिवसेना यूबीटी की पहली लिस्ट जारी की। 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। मुंबई साउथ से अरविंद सावंत को टिकट। सांगली से चंद्रहार पाटिल, ठाणे से राजन विचारे को उतारा। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से विनायक राउत को टिकट। कांग्रेस आलाकमान को संजय निरुपम का अल्टीमेटम। कहा, पार्टी नेतृत्व ने उद्धव गुट के सामने किया सरेंडर। सीट शेयरिंग पर 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं करूंगा इंतजार। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने भी उद्धव गुट पर जताई नाराजगी। कहा, बिना फाइनल बातचीत के नहीं घोषित करने थे उम्मीदवार। शिवसेना यूबीटी की लिस्ट पर कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने जताई आपत्ति। लिखा, गठबंधन में कांग्रेस की इज्जत नहीं करता है उद्धव गुट। महाराष्ट्र में वीबीए चीफ प्रकाश अंबेडकर ने पार्टी के 8 उम्मीदवारों का किया ऐलान। अकोला से खुद प्रकाश अंबेडकर, भंडारा गोविंदा से संजय केवट को दिया टिकट। मुंबई में एनसीपी शरद गुट के संसदीय दल की मीटिंग। शरद पवार के साथ जयंत पाटिल, जितेंद्र आवाहन, फौजिया खान, रोहित पवार रहे मौजूद। नागपुर में बीजेपी कैंडिडेट नितिन गडकरी ने अपने घर पर की पूजा। लोकसभा सीट से नामांकन से पहले लिया आशीर्वाद। नागपुर में बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी ने किया रोड शो। साथ में डिप्टी सीएम फडणवीस भी मौजूद। बड़ी संख्या में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दाखिल किया नामांकन। सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल रहे मौजूद। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट के लिए एनसीपी शरद गुट के वर्करों का प्रदर्शन। शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार घोषित करने पर जताई नाराजगी। मुरादाबाद से रुचि वीरा ने एसपी प्रत्याशी के रूप में किया नॉमिनेशन। अखिलेश यादव और आजम खान को किया धन्यवाद। आजम खान ने जेल से अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी। रामपुर से चुनाव लड़ने का दिया प्रस्ताव। आजम ने रामपुर में चुनाव बॉयकॉट की भी बात की। चिट्ठी को लेकर आजम खान ने नाराज हुए अखिलेश यादव। जेल से चिट्ठी लिखने और चुनाव बॉयकॉट के प्रस्ताव पर जताई नाराजगी। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने किया नामांकन। यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर, मुख्तार अब्बास नकवी रहे मौजूद। आरएसएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बदले सुर इंडिया अलायंस को बताया देश की आवश्यकता। गठबंधन को मजबूत करने में जुटेगी आरएसएसपी। कैराना से सपा उम्मीदवार इकरा हसन का विवादित बयान। कहा, दोबारा बीजेपी की सरकार आई तो मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। इकरा हसन ने गंगो की चुनावी सभा में कहा, अगर बीजेपी 400 पार हो गई तो संविधान से करेगी छेड़छाड़। उस समय हमें अफसोस होगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकेंगे। पीएम मोदी मेरठ से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। 31 मार्च को जयंत चौधरी के साथ करेंगे रैली। मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल ने ओघरनाथ मंदिर में लिया जीत का आशीर्वाद। कहा, अपनी धरती पर आकर अच्छा लग रहा है। मथुरा दौरे पर सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। एलजेपी रामविलास ने जमुई सीट से अरुण भारती को दिया टिकट। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के बहनोई हैं अरुण भारती। जयपुर में सीएम भजनलाल ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस ने झूठ और भ्रष्टाचार के अलावा देश को कुछ नहीं दिया। चुनाव के समय फैलाते हैं अफवाहें। अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जगन्नाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। नॉमिनेशन से पहले लिया आशीर्वाद। हरिद्वार से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने की पूजा। परिवार के साथ की गंगा की आरती। नामांकन से पहले लिया आशीर्वाद। मंडी में हिमाचल प्रदेश बीजेपी का प्रदर्शन। कंगना रनौत पर अपमानजनक टिप्पणी का जताया विरोध। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी हुए शामिल। बंगाल के कृष्णानगर सीट से बीजेपी कैंडिडेट राजमाता अमृता रॉय से पीएम मोदी ने की बात। कहा, बंगाल में गरीबों से लूटी प्रॉपर्टी ईडी ने की अटैच, उसे फिर गरीबों तक पहुंचाना है। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर दिलीप घोष के बयान को अशोभनीय बताते हुए निंदा की। दिलीप घोष को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बीजेपी से मिले नोटिस पर बोले सांसद दिलीप घोष। कहा, लेटर से दूंगा नोटिस का जवाब। सीएम ममता पर की थी अभद्र टिप्पणी। कोयम्बटूर से बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई ने की पूजा। अरुलमेगु कोनियामन मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। विधायक विनाथी श्रीनिवासन भी रही साथ। कोयम्बटूर से के अन्नामलाई ने किया नामांकन। तमिलनाडु बीजेपी चीफ को पार्टी ने लोकसभा चुनाव का दिया है टिकट। साउथ चेन्नई से बीजेपी प्रत्याशी तिमिलिसाई सौंदर्य राजन ने शुरू किया प्रचार। चेन्नई के कोयम्बेडु इलाके में किया रोड शो। चेन्नई में एक महिला के बड़ा स्टॉल पर पहुंची सौंदर्य राजन। चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ खाया बड़ा। यूपीआई से किया पेमेंट। केजरीवाल को लेकर दिल्ली विधानसभा में हंगामा। वेल में पहुंचकर आप विधायकों ने की नारेबाजी। केजरीवाल की गिरफ्तारी का किया विरोध। दिल्ली विधानसभा परिसर में आप विधायकों का प्रदर्शन। मैं हूं केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर पहुंचे मंत्री और विधायक। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध। हाथों में जंजीर डालकर पहुंचे कुछ आप विधायक। बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। दिल्ली विधानसभा के बाहर आप नेताओं ने जलाया पुतला। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी।
दिल्ली में बीजेपी का भी जोरदार प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने लहराए पोस्टर बैनर, सीएम केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा ने मांगा सीएम केजरीवाल का इस्तीफा, कहा हमारी लड़ाई दिल्ली की जनता के लिए, केजरीवाल को खुद देना चाहिए इस्तीफा। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा को पुलिस ने हिरासत में लिया, प्रदर्शन के दौरान हंगामा बढ़ने पर कार्यकर्ताओं को किया गया डिटेन। बीजेपी नेता मंजिंदर सिरसा बोले, केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने का सपना टूटा। दिल्ली के एलजी ने कहा जेल से सरकार नहीं चलेगी। सुनीता केजरीवाल का बयान, कहा संजय सिंह सिसोदिया के घर पर एक पैसा नहीं मिला, 2 साल में 250 से ज्यादा रेड में ईडी को कुछ नहीं मिला। सुनीता केजरीवाल बोली, कल केजरीवाल कोर्ट में ईडी पर बड़ा खुलासा करेंगे। केजरीवाल का शुगर लेवल ठीक नहीं, उनकी सेहत के लिए करे प्रार्थना। ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी, लगातार शुगर लेवल अप डाउन हो रहा, शुगर लेवल 40 तक गिरा। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, देश में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश, विपक्षी नेताओं को भेजा जा रहा जेल, बैंक अकाउंट किए जा रहे सील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने पर करेगी विचार। अमित शाह ने कहा सरकार के पास जम्मू कश्मीर के लिए प्लान तैयार, सेना को वापस बुलाकर कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों में दी जाएगी। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में बताया, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र केवल 3 परिवारों तक ही सीमित नहीं रहेगा, जनता का लोकतंत्र होगा। टीएमसी के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को ईडी का तीसरा समन, 28 मार्च को दिल्ली ऑफिस में पेश होने को कहा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ। मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता अमोल कीर्तिकर को ईडी का समन, खिचड़ी घोटाला केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया। साउथ मुंबई में मुनव्वर फारूकी समेत 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक हुक्का बार में अवैध तंबाकू सेवन का आरोप, बाद में नोटिस देकर छोड़ा। धार के भोजशाला परिसर में एएसआई सर्वे जारी, हाईकोर्ट के आदेश पर 22 मार्च से चल रहा सर्वे काम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पैदल मार्च, गाय संरक्षण के लिए अपने समर्थकों के साथ संसद तक मार्च। आईपीएस सदानंद वसंत एनआईए के नए डीजी बनाए गए, आईपीएस पीयूष आनंद की एनडीआरएफ के डीजी पद पर नियुक्ति। यूपी के सिद्धार्थनगर में एसएसबी और पुलिस को कामयाबी, ककर हवा बॉर्डर पर एक चीनी कपल को अवैध एंट्री करते हुए पकड़ा, पासपोर्ट मोबाइल बरामद। चंडीगढ़ में करीब 20 जगहों पर ईडी की रेड, पंजाब के एक्साइज कमिश्नर के घर भी तलाशी, शराब घोटाला केस में सिलसिले में छापेमारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, चिकुरबत्ती पुष्बाका में जंगलों में दोनों तरफ से फायरिंग, सर्च के दौरान 6 नक्सलियों के शव बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुद्वारा के पास एक गली में धमाका, लोगों में दहशत का माहौल, घरों से बाहर निकले लोग, रात 11:15 बजे हुआ धमाका। पुलिस की टीम ने की इलाके की घेराबंदी, ब्लास्ट की जगह से पुलिस ने छर्रों को किया इकट्ठा, पुलिस को आशंका ग्रेनेड फेंक कर किया गया हमला। धमाके वाली जगह दीवार पर कई छर्रों के निशान, घरों के अंदर तक मिले छर्रे, पुलिस आसपास के इलाके में चला रही है सर्च अभियान। धमाके में किसी को नहीं लगी चोट, ब्लास्ट के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और सेना के जवान, बॉम्ब स्क्वाड भी ब्लास्ट की जांच में जुटी। ओडिशा के संबलपुर में बाइक पर खड़े 2 लोगों पर बम से हमले में 3 लोग घायलों को भेजा गया अस्पताल। फ्लाईओवर से बाइक पर खड़े लोगों पर फेंका गया देसी बम, इलाके में बड़े तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के मावल लोकसभा क्षेत्र में पुलिस ने 50 लाख रुपए कैश बरामद किया, कार से लेकर जा रहा था शख्स, पुलिस ने नाकाबंदी कर पैसे किया बरामद। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में प्लास्टिक कचरे में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने बुझाई आग। वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की मीटिंग, इजराइल हमास लड़ाई को लेकर हुई चर्चा। इजरायली सेना का बड़ा दावा, हमास के 2 कमांडर को ढेर करने में मिली कामयाबी। इजरायली वायुसेना ने गाजा के राफे में किया जोरदार हवाई हमला, 9 बच्चों और 4 महिला सहित कम से कम 16 लोगों की मौत। इजरायली विमानों ने राफे के रिहायशी इलाके पर की बमबारी, एक रिहायशी इमारत हुई धराशायी। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान पर हमला जारी, हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर की बमबारी। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो किया जारी, बमबारी में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह होते हुए नजर आए। रूस की सुरक्षा सेवा प्रमुख बोर्टनिकोव का बड़ा दावा, कॉन्सर्ट हॉल पर हमला करने वाले का यूक्रेन से है लिंक। यूक्रेनी नौसेना ने ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत को तबाह करने का किया दावा, यूक्रेन के मुताबिक अब तक रूस के 3 युद्धपोत को तबाह करने में मिली है कामयाबी। यूक्रेन ने रूस का मुकाबला करने के लिए देशी हथियारों का उत्पादन में की बढ़ोतरी, ड्रोन और उसके विस्फोटक का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर।
यूक्रेन सरकार ने घरेलू हथियारों को विकसित करने के लिए करीब $1.5 अरब का बजट तैयार किया। करीब 200 कंपनी ड्रोन के निर्माण में जुटी। अमेरिका के बाल्टीमोर में ऐतिहासिक पुल फ्रांसिस स्कॉट कीक से मालवाहक जहाज टकराया, ताश के पत्तों की तरह गिरा पुल। सिंगापुर के एक मालवाहक जहाज ने पुल के खंबे में मारी टक्कर। खंबे के टूटते ही पेटाप्सको नदी के ऊपर बना करीब 3 किलोमीटर लंबा पुल गिर पड़ा। ब्रिज ढहने से नदी में गिरे कई वाहन, 6 लोग अभी तक लापता, 2 को नदी से किया गया रेस्क्यू। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में जोरदार आत्मघाती हमला, 5 चीनी नागरिकों सहित 6 लोगों की मौत। शांगला इलाके में विस्फोटकों से भरी एक कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। दूसरी कार में सवार 5 चीनी इंजीनियर की मौके पर हुई मौत। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत। पुलिस ने किसानों को खदेड़ने के लिए दागे आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारी किसानों ने यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर की तरफ जाने वाली सड़कों पर सैकड़ों ट्रैक्टर खाद बिखेरे। पुलिस पर भी किया हमला। मैक्सिको के 15 राज्यों में फैली जंगल की आग, कम से कम 58 जंगल आग की चपेट में। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। हैदराबाद में दोनों टीमों में होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मुंबई इंडियंस को लगा झटका। सूर्य कुमार यादव एसआरएच के खिलाफ आज के मैच में नहीं खेलेंगे। सूर्य कुमार को नेशनल क्रिकेट अकेडमी से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला है। रचिन शिवम के बाद तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन से चेन्नई की लगातार दूसरी जीत। एक तरफा मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 63 रन से हराया। परत से शुरू होगी ऑस्ट्रेलिया भारत की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। 22 नवंबर से होगी सीरीज की शुरुआत। लेह में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 21 दिन बाद तोड़ा अनशन। कहा आंदोलन नहीं हुआ है खत्म, अब महिलाएं करेंगी अनशन। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर 6 मार्च से सोनम वांगचुक कर रहे थे अनशन। मांगों को लेकर कई बार आंदोलनकारी और सरकार की कमेटी के बीच हुई है बैठक। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज का देर रात निधन। 95 साल की स्वामी स्मरणानंद काफी दिनों से बीमार थे। पीएम मोदी ने स्वामी स्मरणानंद जी के निधन पर जताया दुख। सोशल मीडिया पर उनके फोटो शेयर कर लिखा, उनकी करुणा और बुद्धिमत्ता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में धूमधाम से मनाया गया होला महोत्सव। भारी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मथुरा में श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलदाऊ जी के घर पर हुई होरंगा होली। महिलाओं ने होलियारों के कपड़े फाड़कर जमकर बरसाए कोड़े। भारी संख्या में होली देखने पहुंचे भक्त। राजस्थान के उदयपुर में बम और पटाखों से खेली गई होली। परंपरा के अनुसार रात में मशाल के बीच जमकर किया जाता है गन फायर। भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं होली देखने। जम्मू कश्मीर के गुरेज में 38 दिन बाद सड़कों से हटाया गया बर्फ। बीआरओ की टीम ने जेसीबी की मदद से बर्फ हटाकर ट्रैफिक बहाल किया। साउथ सुपरस्टार रामचरण का जन्मदिन आज। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में परिवार के साथ की पूजा, लिया आशीर्वाद। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर पहुंची बालाजी के दरबार में। एकता कपूर ने बालाजी के किए दर्शन।